सभी को सभी बच्चे, सभी आत्माएं, सभी अस्तित्व अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जो अपनी कल्याण यात्रा देखो, इस बात को सदा स्मृति में रखना, तुम्हें ही तुम्हारा कल्याण करना है, इसे कभी भूलना नहीं। परमात्मा भी बस कल्याण के निमित्त है, करना तो तुम्हें ही है बच्चे। कोई यह ना समझे कि परमात्मा करेगा, बाबा करेगा। बाबा कल्याण की युक्ति और शक्ति देगा, करना तुम्हें है बच्चे, बाबा नहीं करेगा। तुम्हें अपने आप को शुद्ध बनाना है, पवित्र दिव्य बनाना है। अवगुण भी तुम्हें निकालने हैं, सद्गुण भी तुम्हें धारण करने हैं। बाबा कहता है मैं अवगुण निकालूंगा, पर जब तुम्हारा संकल्प होगा। संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए बच्चे सदा स्मृति रहे कि तुम्हें ही तुम्हारा कल्याण करना है। बस इस कल्याण यात्रा में ध्यान रखना, कभी किसी बात में मोह ना आए। मोह बच्चे तुम्हें एक जगह पर स्थित कर देता है, तुम आगे नहीं बढ़ पाते, तुम वहां के वहां रह जाते हो। किसी भी बात में मोह आया कि तुम फंस गए। मोह नहीं आने देना। इवन बच्चे किस विधि में भी मोह नहीं आने देना। आत्मिक स्थिति की कोई विधि है, याद की कोई विधि है, सकाश की ड्रिल की, मोह ना आए कि यही विधि हमें अच्छी लगती है, वही विधि हमें अच्छी लगती है। नहीं बच्चे, फंस जाओगे। जब जब गुरु परमात्मा जिस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा है, तुम लेते जाओ, तुम उठाते जाओ इसे, तुम करते जाओ, धारण करते जाओ। और बच्चे स्मृति रखो, तुम्हें ही तुम्हारा कल्याण करना है। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो तुम रोओगे, हो गया तो तुम हंसोगे। और जब तुम्हें ही सब करना है तो बच्चे देरी क्यों? अवगुण छोड़ने में और सद्गुण धारण करने में देरी क्यों? किस बात के लिए देरी करनी है, जब हमें ही सब कुछ करना है? बच्चे जागो, होश में आओ। कल्याण यात्रा है, अशुद्धि को संपूर्ण रूप से मुक्त करो। बस संकल्प ही तो करना है, किया नहीं करना है। आज से वह नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बस संकल्प की ही तो बात है, और अपने संकल्प पर दृढ़ रहना है, संपूर्ण निश्चय रखना है। ये नहीं मना नहीं। अगर आपने कोई संकल्प किया कि यह नहीं करना है, उसके बावजूद आपसे हो रहा है आपके तन के द्वारा, तो बच्चे समझ जाओ वो कराने वाला कोई अस्तित्व तुम में बैठा है। आत्मा को
दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हर प्रकार से, हर बात में, तब बच्चे कार्य होगा। चलते-चलते कुछ नहीं होता यहाँ पर, करना पड़ता है सब कुछ। अपने अंदर अस्तित्व की जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है कि मुझे ये नहीं करना है, फिर भी कौन है जो करा रहा है? अगर मुझ आत्मा को नहीं करना है, तो फिर कौन है? बस चेक करना पड़ता है बच्चे। कोई तो है जो करा रहा है और कब तक वो कराता रहेगा और तुम करते रहोगे? समझ है बच्चे। मनमत अनुसार हर कोई बहुत कुछ करता रहता है। उस कारण उसे कभी समझ में नहीं आता कौन कर रहा है। बच्चे, तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार कोई और दिला रहा है, बल्कि तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार के प्रति तुम्हारा एक ही विचार है, संकल्प है कि ये विचार मुझे नहीं करना है। जब तुम्हें विचार भी नहीं करना है, तो ज़रूर कोई विचार दे रहा है। बच्चे, कभी तो अपनी यात्रा पूरी करो मन के विचारों की, कि मन से नहीं चलना है। आया मन में और गया दुकान में, ऐसे सब नहीं करना है। तुम जागो। देखो, तुम सब कुछ मन से करते हो, सब कुछ। और जब तक तुम कुछ मन से कर रहे हो, श्रीमत पर नहीं चलोगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा मन से हो रही है। मन किसी ने पकड़ा है, मन को किसी ने परवश किया है। जैसे बच्चे, तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया, तो बच्चे वो जो प्ले करेगा वही प्ले होगा। उसी प्रकार तुम्हारा मन किसी ने हैक कर लिया है। इसे गंभीरता से समझो। तुम्हारा मन किसी के पास है, उसे जो अच्छा लग रहा है, वो विचार वो दे रहा है हर प्रकार से। बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और वो विचार इस प्रकार से इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना मिलता-जुलता है तुम्हारे विचारों से कि तुम उसे फ़र्क नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा है या किसी और का है। द्वापर युग से बच्चे, तुम्हारा मन किसी और के पास है। अभी बच्चे 2 युग तुम्हारे मन को किसी ने चलाया। अब श्रीमत से चले ना। मन में कुछ भी आने दो, करना नहीं है। मन की बात करते-करते ही तो मनमती बने हैं। ऐसे भी नहीं कि आत्मा निर्णय लेती है, हाँ, मैं आत्मा ये करती हूँ। नहीं, बस विचार आता है। इसे परवशता कहते हैं। देखो, तुम्हारा मन परवश, जागो। किसी और के पास तुम्हारा मन है। हर क्षेत्र में। एक निवाला भी भोजन का तुम डिसाइड करके नहीं खाते। मन में आता है सब्जी के साथ खाए, सब्जी के साथ खाए। मन में आता है दाल के साथ खाए, दाल के साथ खाते हैं। मन में आता है अचार ले, अचार लेते हैं। तुम ध्यानपूर्वक देखो। मन में आता है अभी लेट जाए, लेट जाते हैं। सो जाए, सो जाते हैं। तुम ध्यानपूर्वक देखो। हर बात तुम मन से करते हो। अभी कोई कहेगा, बाबा कोई उपाय बताओ। मन में जो आ रहा है, मन में जो कुछ आ रहा है,
उसे करने के लिए 10 सेकंड रुको। 10 सेकंड में कुछ बिगड़ेगा नहीं। 10 से 12 सेकंड्स रुकना है। 10 से 12 सेकंड्स। इवन बच्चे पानी भी क्यों ना पीना हो, दवाई भी क्यों ना खानी हो, बैठने का भी मन में आया, अभी बैठते 10 से 12 सेकंड्स रुकना है। अभी उठते 10 से 12 सेकंड्स रुकना है। अभी ये करते रुकना है। इन केस इमरजेंसी है, बाथरूम जाना है, तो भी 1 से 2 सेकंड रुकना है। रुकना है। फिर तुम्हें निर्णय लेना है कि हाँ, मुझे मेरे शरीर को बाथरूम लेके जाना है। फिर लेके जाओ। जब रुकोगे तब आसान होगा। रुकोगे तब। भोजन पर भी बैठे हो, अगला निवाला इसके साथ खाना है, 1 से 2 सेकंड रुको। फिर तुम निर्णय लो, इसके साथ यह निवाला खाना है। फटाफट खाते नहीं जाओ। कोई बस उठाते हैं खाते, बस उठाते हैं खाते। अरे 1 सेकंड तो रुको। गाय बैल भी रुकते हैं। शांति से चबाओ। मुंह में चबा रहे, इधर निवाला बना रहे। ध्यान हमेशा एक ही जगह रहता है। अगर आप अन्न चबा रहे हो और निवाला बना रहे हो, वही कोई भूत प्रेत बैठा है, कोई विपरीत अस्तित्व बैठा है, जिसको बहुत जल्दी है भोजन की। परमात्मा ने बहुत बार सिखाया आपको, एक समय में एक ही कर्म करो। निवाला चबा रहे हो तो चबाओ, बनाओ नहीं। अंदर अगर कोई अस्तित्व है तो उसे खाने की बड़ी जल्दी होती है। कोई फटाफट पानी पी लेते हैं। नहीं बच्चे, एक घूंट पिया, शांति से उसे अनुभव करो, उतरने दो नीचे। फिर दूसरा घूंट पियो। जल्दी क्यों कर रहे हो कर्म में? ये कर्म में जो जल्दी करते हो, उसी कारण परवश हो जाते हो। कर्म के जल्दी के कारण किसी को समझ में भी नहीं आता कि वो परवश है, या कोई होश में नहीं है बच्चों। कोई गाड़ी भी चलाता है ना, फिर भी उसे म्यूजिक सिस्टम चाहिए, कुछ न कुछ गीत संगीत बजना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, गीत संगीत कौन सुन रहा है और गाड़ी कौन चला रहा है? फिर ड्यूअल माइंड है ना वहां पे। दो अस्तित्व है, एक गाड़ी चला रहा है, एक गीत संगीत सुन रहा है। कहते वरना बोर हो जाते। तो फिर गाड़ी क्यों चला रहे हो अगर बोर हो रहे हो तो? जहां जहां डाइवर्जन है, दो दो कार्य एक साथ कर रहे हो, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें गीत ही सुनना है ना, गाड़ी रोको, गीत सुनो, संतुष्ट हो जाओ, फिर गाड़ी शुरू करो। कर्म में दूसरा कर्म, वरना दो अस्तित्व है। बहुत बच्चे कहते हैं ना, हम बाबा के गीत लगाकर कर्म करते हैं। दो अस्तित्व है। बाबा ने कभी कहा नहीं गीत लगाकर कर्म करो, याद करके कर्म करो। कहते वो नहीं होता। तो गीत लगाकर दो अस्तित्व है। ध्यान दो, दो अस्तित्व समझ। कभी बच्चों को बाबा कहता है ना कि मुरली लगाकर भोजन करो, तब भोजन का आनंद नहीं आता उस व्यक्ति को, क्योंकि मुरली चल रही है ना पीछे श्रीमत की। वो भोजन का रस नहीं ले पाता। कभी कभी उससे थकान होती है। समझ है बच्चे? जहां जहां दो कर्म है, दो अस्तित्व है। कभी देखा है
रॉयल लोगों को 2 कर्म करते एक साथ। अनरॉयल लोग ही 2 कर्म करेंगे एक साथ। 2 क्या, कोई-कोई तो कितने कर्म करेंगे। वरना गाड़ी भी चला रहा है, गीत भी लगाया, वही गीत गुनगुना भी रहा है, बाहर भी देख रहा है। ध्यान में रखना, एक समय में एक कर्म एक ही अस्तित्व कर सकते हैं। अभी 4 कर्म हुए तो 4 अस्तित्व है। गाड़ी चलाने वाला एक, गीत सुनने वाला एक, गुनगुनाने वाला एक, सीन सीनरी देखने वाला एक। 4 अस्तित्व हो गए। समझ, जागना पड़ता, होश में आना पड़ता है। इसी केस में रॉयल या बड़े लोगों के ड्राइवर्स देखे तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, गाड़ी चलाना, बाकी कुछ भी नहीं। तुम देखो बच्चे, तुम होश में रहते हो, स्मृति में रहते हो, हर प्रकार से जागरूक रहते हो क्या? एक समय में 2 कर्म नहीं करना, एक समय में एक ही कर्म। बहुत लोग कहते हैं ना, हम गीत लगाकर याद में बैठते हैं। इतने वर्षों में मैंने कभी गीत लगाकर बिठाया है? मुश्किल कभी कोई आते भट्टी वाले एक आध दूसरा गीत लगाया तो, वरना वो भी नहीं। क्योंकि या तो तुम गीत सुनोगे या फिर याद करोगे। गीत पर कभी याद नहीं होती बच्चे। तो गीत के म्यूजिक में जो फ्रीक्वेंसी है ना, उससे तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम उसे क्या समझते हो कि हमने बाबा को याद किया। बिना गीत लगा के वही भाव दिखाओ चेहरे पर, वही आंखों से पानी बह रहा है दिखाओ, नहीं होता। वही भावना दिखाओ, नहीं होती। और अभी क्या करो, याद मत करो, बस गीत सुनो, देखो वो सब होता है कि भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा पर थोड़ा तो आएगा। तो कौन करा रहा है ये गीत? समझो इन बातों को बच्चे। तुम प्योरली चलते ही नहीं हो किसी भी प्रकार से। मैंने कहा ना आपको, मुझे साउंड सिस्टम से भी मुरली चलाना माइक से अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल आवाज, नेचुरल। सिस्टम के द्वारा ज्ञान देना मुझे अच्छा नहीं लगता, कैमरा में, लैपटॉप में, सम्मुख। क्योंकि बच्चों, सिस्टम के द्वारा भी फ्रीक्वेंसी चेंज करके तुम तक पहुंच रहा है। समझो इन बातों। ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी और चेंज कर दी ना, मेरा जो वीडियो सभी देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। फ्रीक्वेंसी है ना वो। अगर इसमें किसी ने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी तो जिससे तुम्हें सुख मिलता है उसी से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। और ये होना है, आने वाले समय में ये होना है कि लाइव में तुम मुरली नहीं सुन पाओगे। जैसे जैसे विश्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा, उस प्रकार से ये सब होना है। फिर तुम्हारे पास समर्पण के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा कल्याण के लिए। बहुतों को अनुभव होगा, एक शॉर्ट भी बाबा का खोला तो भी दिन खराब जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। सुना तो भी, ऑडियो सुना, सिर्फ ऑडियो, तो भी दिन बहुत खराब जाएगा, डिस्टर्ब रहोगे। मैं पहले से बताता हूं क्या होने वाला होता है। समझ है बच्चे? इसलिए जागो। अभी
ये सब नहीं हुआ है, ये प्रोग्रामिंग आई नहीं है, तब तक जो साधना है साधो, फिर नहीं साध पाओगे। वो याद है, एक अस्तित्व के अंदर दूसरी आत्मा प्रेत गया था और वो ट्रांसलाइट को नहीं देख पा रहा था, चिल्ला रहा था ट्रांसलाइट की ओर देखने के लिए। याद है वो सीन बाबा के घर का, स्थान का? वो नहीं देख पा रहा था ट्रांसलाइट को, उसने पूरी आंखें टाइट बंद करके रखी थी। आप कितना आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं खोल रहा था। एक दो बार खुली और वो चिल्लाने लगा ट्रांसलेट को देखकर, क्योंकि उसे तकलीफ होने लगी, अंदर जो अस्तित्व बैठा है। तो बच्चे, यहां भी इस प्रकार से होगा। एक तो तुम्हारे अंदर अस्तित्व आएंगे दूसरे, या फिर तुम खुद आत्मा भी इसे नहीं सुन पाओगे। और तो और बताता हूं, जरा भी निश्चय की कमी होगी, नहीं सुन पाओगे, तकलीफ होगी। जरा जरा भी दिल में कोई खोट होगी, सच्चाई सफाई नहीं होगी, नहीं सुन पाओगे, तकलीफ होगी। तकलीफ से ही समझ जाना कुछ तो यहां प्रॉब्लम है। तकलीफ से ये बाबा का सिर्फ पिक्चर किसी के सामने लाया तो भी वो चिल्लाने लगेगा। समझ जाओ दूसरा अस्तित्व बैठा है अंदर। इसलिए बच्चे, अभी समय है, अपने को शुद्ध बनाओ। मैं जानता हूं तुम्हारा मायावी स्वरूप रोज की वाणी को भुला देता है तुम्हें। बच्चे, जागो, अपने कल्याण के बारे में सोचो, परिवर्तन के बारे में सोचो, होश में आओ, परिवर्तन करो। साधनों से साधना कभी नहीं होती बच्चे। तुम्हें अगर साधन ही चाहिए तो मन बुद्धि संस्कार दिए है ना, उनसे करो साधना, मन बुद्धि संस्कार से। बाकी बाहरी साधन क्या बच्चे, तुम्हारी साधना में तुम्हें मदद करेंगे। समझ की बात है। मैं जानता हूं आपके पास मजबूरी है, संसार से सुनने वालों के पास। मैंने लास्ट टाइम दिखाया ना आपको कि कोई लोग है जो स्क्रीन एक सेकंड के लिए भी देखने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, किसी भी प्रकार की एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, जो भी होते हैं आपके, देख नहीं रहे। उन्होंने तकिया लगाया वहां पर, वो बच्चे खाना खा रहे थे, सामने से कोई गुजर रहा है तो उसने कपड़ा डाला टीवी पर। क्या लिखा है इसमें? बहुत अल्गोरिदम्स लगाए, प्रोग्रामिंग लगाई सारे स्क्रीन में। हम हमारा अनुभव बताते हैं, हम किसी भी प्रकार की स्क्रीन देखते हैं, यहाँ पेन होता है, यहाँ। समझ है बच्चे? स्क्रीन से सोचने समझने की शक्ति मर जाती है। आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी, पर ना सोच पाओगे ना समझ पाओगे। इसलिए बच्चे, ज्ञान सम्मुख लिया जाता है, वो उनका पार्ट है। मैं क्या कहूँ उनको, वो जो कर रहे हैं उसके लिए भी मेरा वही वाह ड्रामा वाह। समझ की बात है। जागो बच्चों, उन्हें जो करना है वो उनकी मर्जी है, उसमें मैं क्या कहूं। इसके बीच तुम्हें जागरूक होना है। मैं उन्हें कहूँ क्या कि ये सब बंद करो? नहीं, इसके बीच तुम्हें जागरूक होना है। तुम्हें अपना कल्याण करना है, तो तुम सोचो कैसे करेंगे।
होश में आना पड़ता है बच्चे, हर प्रकार से। और खेला भी ऐसे चल रहा है कि वो जो कुछ कर रहे हो तुम्हारे सामने भी रख रहे हैं। चाहे तो इसे बैन कर सकते थे, इस वीडियो को, पर तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अभी तुम कुछ करके दिखाओ, अपनी स्थिति को लेकर ऊंची अवस्था में जाकर दिखाओ। सब तुम्हारे सामने है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। कोई कहे नहीं कि हमें नहीं पता था ऐसे सब होता है। समझ है बच्चे, इसके बीच तुम्हें जागना है। इसलिए कल परसों कहा ना, एआई को पूछो। अब सबने पूछा, क्या कहा उसने? सारे साधनों को साइड रखना है, फिर साधनों से दूर रहना है, ध्यान की धारणा करनी है। पर अब साधन छोड़ते नहीं हो। ठीक है बच्चों, मुरली जितना इस्तेमाल किया ठीक है, सेवा जितना इस्तेमाल किया ठीक है, इसके अलावा क्यों रख रहे हो? ठीक है, संस्था का भी फोन है, क्यों हाथ में पकड़ना है? आएगा, चला जाएगा। जब आप आओगे देखो, दोबारा कॉल लगाओ, बात करो। ये चीज पास से रखना, वरना अपने ऑरा को काटना है। मैंने लास्ट टाइम बहुत महीनों पहले कहा है आपको कि स्मार्टफोन से ऑरा कटता है, पूरा बचता भी नहीं है कुछ भी। जागो, समझो इन बातों। और बच्चे, साधना स्लाइड्स में नहीं होती, इस आर्टिफिशियल छत के नीचे नहीं होती, प्रकृति में ही होती है साधना। समझो इन बातों। संसार वाले सोचेंगे हम क्या करें। बच्चे, मैं क्या कहूं, क्या करें? साधना अगर इन सब में होती तो फिर जरूर कोई ना कोई सन्यासी घर गृहस्थ में पैदा होता, बन जाता, ऊंची अवस्था को पाता। सबसे नहीं होता बच्चे कुछ भी। इसलिए जागो, प्रकृति में रहो और साधना करो। घर में साधना नहीं होती बच्चे, आर्टिफिशियल कुछ भी इस्तेमाल करो, साधना नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। समझ? तुम्हारे कपड़े भी अगर आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, करके देखो। छोड़ो करने की बात, आर्टिफिशियल फाइबर के कपड़े पहनो और कॉन्शियसनेस को चेक करो। नेचुरल, हर प्रकार से बच्चे प्राकृतिक में आना पड़ेगा, तब तुम अपने कॉन्शियसनेस को उठा पाओगे। आज का संसार प्लास्टिक में खाता है। अभी क्या फ्रीक्वेंसी होगी उस अन्न की, विचार करो। क्या, किस अवस्था में तुम पहुंचोगे? जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है, नेचुरल रूप से चलना पड़ता है। आज हर कोई फैशन में अटका हुआ है, माया है। ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। समझ की बात है सारी।
ये बेसिक बातें साधना के लिए बहुत आवश्यक है। तब तक तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम चाहते। सब खोजना पड़ता है इस संसार में, तब साधना होगी। सन्यासी जंगल में क्यों भाग जाता है? क्योंकि सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। वो घर गृहस्थ से परेशान होकर नहीं भागता, सब नेचुरल चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सन्यासी जिस झोपड़ी में रहते हैं, वहां जिस घास का प्रयोग किया जाता है वो हाई एनर्जी घास है भाई। वो सोने के महलों से भी ऊंची फ्रीक्वेंसी वाला घास है। दर्भ कहते हैं या दाप कहते हैं उसे। वो जिस आसन पर बैठता है वो हाई एनर्जी घास है। तुम्हें क्या लगता है वो गरीबी का लक्षण है? महा अमीरी का लक्षण है वो, हाई फ्रीक्वेंसी। किसी ने कभी रिसर्च किए ही नहीं है इन बातों के कि ये झोपड़ी कैसी है, कौन से घास की है। नेचुरल है बच्चे, सब कुछ। जागना पड़ता है। अभी मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि तपस्या के लिए तुम सब छोड़ो, बस मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। बस तुम तुम्हारे घर के बाहर बैठकर देखो कैसे लगता है। माथा थोड़ा हल्का लगता है, और वही घर में आए माथा भारी हो जाता है बेवजह। हर कोई अनुभव करके देखे, हर कोई कैसे लगता है। घर के बाहर कदम रखते ही कुछ नहीं किया, कोई ध्यान नहीं करो, पर तुरंत हल्का लगता है। घर में आते ही भारी हो जाता है। बच्चे साधना को समझो। परिवर्तन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी तुम्हारा परिवर्तन करेगा? नहीं बच्चे, वो परिवर्तन नहीं करेगा। संसार वाले जो भट्टी में आते हैं, कभी कोई एक वाणी सम्मुख सुनना और उसमें जो ज्ञान कहाँ है उसकी धारणा करने की चेष्टा करना, वो हो जाएगा धारण। पुराने जमाने में पेड़ के नीचे गुरुकुल की शिक्षाएं दी जाती थी। क्यों भाई? ओपन में क्यों नहीं? बच्चे, ईथर एनर्जी की बात है, फ्री एनर्जी की बात है, जिससे तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा। कभी किसी तपस्वी को देखा है जो घर में बैठा है और तपस्या कर रहा है? एक भी किसी संत का चित्र है? सबके चित्र जंगल में ही दिखते हैं, पेड़ के नीचे। सब तपस्वी पेड़ के नीचे मिलते हैं, तपस्या करते। बच्चे, सब कुछ बाहर सिद्ध होता है, घर में नहीं बच्चे। इसलिए साधना पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा ध्यान साधना पर है तो तुम्हें रास्ते मिलते जाएंगे, पर तुम्हारा ध्यान साधनों पर है तो तुम उसी में उलझे हुए रहोगे, भटकते रहोगे। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है बच्चे। इतने वर्षों से साधना करने के बावजूद कुछ भी साधा नहीं जा रहा है, कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है। एक छोटा सा गुण भी सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि साधनों की परवशता में हो तुम। इन्हें पूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा बच्चों। बस नाम मात्र इसका प्रयोग करना पड़ेगा। कोई बच्चे दिन भर उस मोबाइल से मुरली सुनते रहते, दिन भर टीवी पर मुरली लगाते,
बच्चे माथा खराब हो जाएगा। रिसर्च करो, रिसर्च का टॉपिक देता हूँ। मोबाइल के स्क्रीन को कितना समय इस्तेमाल करने से क्या होता है? ब्रेन में, शरीर में, मन, बुद्धि, संस्कार में, स्थिति में, जो भी जानना है जानो। मोबाइल से ज़्यादा समय या टीवी से ज़्यादा समय, लैपटॉप से ज़्यादा समय, ऑडियो सिस्टम से ज़्यादा समय ऑडियो सुनने से क्या होता है? रिसर्च करो। साउंड सिस्टम से ऑडियो किस फ्रीक्वेंसी का आता है? और साउंड सिस्टम से हम जो ऑडियो सुन रहे हैं, क्या उससे हम धारणा में उतार पाएँगे? शायद उसे चेंज किया है तो हाँ, उत्तर आएगा। पर मैं साफ कहता हूँ ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता बच्चे। किसी भी हालत में नहीं हो सकता ये सब। समझो इन बात। इसलिए देखो यज्ञ का टाइम टेबल आगे-पीछे होता है। पर मैं सबको लाइव में बिठाता हूँ। ये नहीं कहता कि थोड़े बच्चे भोजन बनाने में जाएँ। नहीं, वहाँ फिर वापस वही मोबाइल, वही टीवी। उससे क्या ज्ञान उतरेगा? हाँ, कभी-कभार भट्टियों में भेज देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैं शक्ति भर दूँगा, जाओ सेवा में। सारा ज्ञान आपके अंदर भर दूँगा। संसार वाले भी जो है, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, भले तुम मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से सुन रहे हो, उनके अंदर सारा ज्ञान भरा जा रहा है। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, सब कुछ आपके अंदर ऊर्जा के रूप में भर दिया जा रहा है। अंत में दिखेगा आपको। और जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, उन्हें उठाना पड़ रहा है। उन्हें लेना पड़ रहा है ज्ञान। बच्चे जागो। आज का रिसर्च करना याद से। मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, फिर ऑडियो, दोनों ऑडियो और वीडियो। क्या होता है? बच्चे बिना आधार के साधना की जाती है। बिना आधार के साधना करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आधार आपने लिया, साधना नहीं होगी। परिवर्तन का आधार सिर्फ परमात्मा, श्रीमत और तुम हो। इसके अलावा मोबाइल, सिस्टम, इंटरनेट, वाईफाई ये सब नहीं है बच्चे। इन सब से परिवर्तन नहीं होगा। जागना पड़ता है। ये सेवा के साधन है। सेवा ली, इन्हें छोड़ दिया। लोग दिन भर अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं। दिन भर। बच्चे होश में आओ। अब अनुभव करो। फ़ोन अपने पास रखो और आत्मा देखने की चेष्टा करो। नहीं दिखेगी। दिखी तो अनुभूति नहीं होगी। वो एआई खुद कहता है कि रात को सोते समय अपना फ़ोन किसी और कमरे में रखना और नॉर्मल जो अलार्म होता है वो इस्तेमाल करना उठने के लिए। पर तुम परवशता में हो। और मज़ेदार बात है, फ़ोन एग्ज़ैक्ट सिर के पास होता है। सिर के पास। फ़ोन छोड़ो, किसी रिसर्चर ने तो कहा है कि चार्जर भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारे बॉडी का इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड डिस्टर्ब होता है। चार्जर भी है तो भी। विचार करो। रात को सोते समय, शरीर को सुलाते समय नींद नहीं आती इसलिए लाइट्स नहीं ऑफ किए जाते।
इलेक्ट्रिकल फील्ड के आसपास नहीं रहना है, इसलिए उसे ऑफ किया जाता है। समझो इन बातों को, क्योंकि तुम्हारे ऑरा का भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अभी इस लाइट्स में बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि तुम साधनों के आसपास बैठे हो, लाइट्स में बैठे हो, सिस्टम में बैठे हो, डिस्टर्ब तो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर तुम ज्ञान क्या समझ पाओगे? कुछ भी नहीं बच्चे, इन चीजों से दूर रहना होता है। बच्चे होश में रहो, भले सेवा करो, पर दिन भर इन चीजों के पीछे ना लगो, इनसे दूर रहो। सबसे जल्दी शरीर किसका मरता है? लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों का जल्दी मर जाता है बच्चे। 8-8 घंटा वहीं पर, उसी पर शरीर बहुत विचित्र रूप से डैमेज हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। इसका भी रिसर्च करो। लैपटॉप कितना समय इस्तेमाल करने से क्या होता है ब्रेन और शरीर को लेकर, समझो इन बातों। बच्चे होश में आओ, जागो, जागने का समय आया है, जागरूक होने का समय आया है। तुम्हारे घर में सारे सुख के साधन हैं, हर किसी के घर में, फिर भी सुख मिलता है घर से बाहर जाने के बाद। क्यों? क्योंकि वो सुख के नहीं, दुख के साधन है। उनसे मिलने वाला सुख बस एक भ्रम है, बस एक भ्रम है, बस किसी को खबर नहीं। हाँ ठीक है, शरीर को जितना आवश्यक है, एसी, पंखा, हीटर, गीजर, फलाना, ये वो ठीक है, दे दिया, पर दिन भर उसी बात में, उसके अलावा कोई समझ है कि नहीं है? बच्चों जागो, होश में आओ, साधना करनी है, अपना कल्याण करना है, अपने कल्याण को सिद्ध करना है, तो साधनों से दूर रहो। जो कुछ करना है मन से करो, अच्छे विचारों को लेकर, संकल्पों को लेकर, स्वमानों को लेकर, ज्ञान के चिंतन मंथन मनन को लेकर, ज्ञान के स्मृति को लेकर मन से करो। वहां से भी तो ऑडियो सुन रहे हो ना, तो यहां से ऑडियो प्ले करो ना। बाबा ने क्या कहा है, यहाँ के सिस्टम को प्ले करो। वहां से भी वीडियो देखते हो ना, तो बुद्धि से वीडियो देखो ना, बुद्धि और तेज होगी। स्क्रीन से परम धाम देखना है, बाबा कहते हैं वही परम धाम बुद्धि से देखो। जागो बच्चे, स्क्रीन से आत्मा देखनी बाबा ने दिखाई ना, एक बार देख लिया ना कैसा है क्या है, बात समाप्त हो गई। अभी बुद्धि से आत्मा देखो, स्क्रीन से परमात्मा देखना है, बुद्धि से देखो। एक बार देख लिया, समझ लिया, बात पूरी हो गई। यहाँ भी तो वीडियो और ऑडियो है, डिवाइस लगे हुए, इनकी फ्रीक्वेंसी प्योर है बच्चे, वहां इम्प्योर फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जो कुछ करना है यहां से करो, मन बुद्धि, और फिर उसको संस्कारों में भरो। तुम क्या चाहते हो? स्क्रीन से कुछ
करके उससे संस्कार बनाए, वो नहीं हो सकता। सिस्टम से कुछ सीख ले और उसके संस्कार बनाए, ये सब नहीं हो सकता बच्चे। सिस्टम से ये सिस्टम ठीक नहीं रह सकते। मतलब ये छोड़ो विपरीत बात, उस सिस्टम में अच्छी भी बातें भरी कि आप जल्दी-जल्दी ये सब सीख जाओगे, फिर भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि उससे सीखना ये काम ही नहीं है बच्चे, ये बात ही नहीं है, उससे नहीं सीखा जाता। चलो अभी ये प्रोग्रामिंग है विपरीत, अच्छी प्रोग्रामिंग डाल दी कि हर कोई अपने कॉन्शियसनेस में आए, हर किसी का मन शांत हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, संस्कार दिव्य बन जाए। नहीं होगा बच्चे, फिर भी वो पराया है। तुम अपने से करो, जो करना है। साधनों को लेकर साधना नहीं होती। माला को लेकर जितने मंत्र किए जाते हैं, उतना अहंकार बड़ा होता है कि हमने इतनी मालाएं की। और बिना माला के जितने मंत्र होते हैं, पता ही नहीं ना कितने हुए, खुशी होती है। बच्चे सारे साधन तुम्हें दुर्गति में लेके जा रहे हैं, सारे साधन बने थे अच्छाई के लिए, पर सब इसमें फंस गए हैं। बहुत लोग कहते हैं बिना ट्रांसलेट के हम याद नहीं कर पाते। समझ, ऐसे कुछ होता नहीं बच्चे कि बिना इसके बिना उसके ये नहीं कर सकते, सब होता है। भूख लगती है ना, थाली ना हो ना तो रोटी हाथ में लेकर भी खाना खा लेते हैं। समझ, प्यास लगती है ना, प्याला ना हो ना तो हाथ से पानी लेकर भी पी लेते हैं। सब होता है। नींद आती है ना, सोने के लिए कुछ नहीं है ना, जमीन पर भी नींद लग जाती है, गहरी, अच्छी। ये तुम्हारा अपना भ्रम है बच्चे कि इसके उसके बिना कुछ होता नहीं है, भ्रम है तुम्हारा, ये तुमने पैदा किया है। सबके बिना सब चलता है बच्चे, साधना पर ध्यान दो, साधनों के परवश नहीं होना, साधना पर ध्यान देना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। होश में आओ बच्चों, साधना मन बुद्धि संस्कार से करो, जो करना है। साधनों को त्यागो, छोड़ो। हाँ, एक बार पता चला करना क्या है, सीख लिया, बात समाप्त हो गई। इसलिए कुछ ऐसी विधियां होती है जो बाबा आपको सिखाता है, फिर क्या कहता है, ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा, बच्चों को भट्टी में आने दो, फिर मैं सिखाता हूं। क्योंकि मैं वो एक बार सिखाऊंगा और किसी को नहीं समझ में आए तो व्यर्थ गया। जैसे कोई गुरु कान में मंत्र देता है, ठीक है, शिष्य को सारी शक्ति लगाकर उस मंत्र को सुनना होता है। अगर किसी शिष्य ने कहा हाँ जी ये समझा नहीं, मंत्र गया, मंत्र गया बच्चे, दोबारा मंत्र नहीं बोला जाता। शिष्य को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसी को लगता है उसमें क्या होता है, दोबारा मंत्र सुनाया तो
नहीं बच्चे, ट्राई करके देखो, सिद्ध होता है क्या? नहीं होगा। गुरु जो बात सिखाता है, वो उसी समय वन शॉट में सीखनी है उससे। किसी ने बाबा को भी कहा, बाबा ये समझ में नहीं आया, मत करो अभी, मत करो उसे, मैं तुम्हें समझा भी दूंगा, पर अभी उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए गुरु से सिर्फ एक बार सीखा जाता है, और तो और उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। गुरु ने जो कहा है वो तुम्हें सीखना है ध्यान पूर्वक। तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हारे भाग्य में नहीं गया। फिर तुम्हें थोड़ा कुछ डाउट रहा और तुमने उस पर प्रश्न पूछा, गया। बाबा ये विधि ऐसे करनी या ऐसे करनी, मत करो उसे, बात समाप्त हो गई। वो विधि काम नहीं करेगी, और उस विधि पर विधि सिद्ध होने तक सवाल नहीं पूछा जाता दोबारा। समझ? मैं भल पूछता हूं, बच्चे ये बात समझ में आए? कोई कहता है बाबा ये बात थोड़ी समझ में नहीं आए। मैंने कहा है, पूछा है, पर बच्चे मैं बस जान रहा हूं किसे समझ में नहीं आया, तेरा भाग्य नहीं है। या पूछना अलाउड नहीं है बच्चे। और ध्यान में रखना बच्चे, गुरु को पूछकर जो जानकारी तुम लोगे, बड़ा वचन कहता हूं, गुरु को प्रश्न पूछकर या समझ पूछकर कि ये मुझे समझा नहीं इसलिए तुमने पूछा, और जो जानकारी तुम लोगे, वचन ध्यान में रखना, उस जानकारी से ही तुम अपना सर्वनाश करोगे। वचन ध्यान में रखना मेरा, उसी से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये मेरा श्राप नहीं है, ये लॉ है बच्चे। नॉट ओनली मी, आई, बट ऑल्सो एवरी गुरु। सिर्फ मैं नहीं, हर गुरु का यह नियम है बच्चे। तुम पूछ नहीं सकते कुछ भी, तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक। समझ की बात है बच्चे, जागो, होश में आओ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब गुरु कुछ सिखाता है तब। बच्चे होश में आओ, और तुम गुरु को कुछ भी ज्ञान की बात पूछ नहीं सकते, कभी नहीं। नहीं समझ में आया, छोड़ो, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने समझाया तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है। और दूसरी बात भी कही है, समझाया है और तुमने समझ लिया है, उससे तुम अपना सर्वनाश करोगे, ये भी बात मैंने कही। नहीं समझा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। कल दूसरी कोई विधि आएगी, उसे समझो। परसों तीसरी आएगी, उसे समझो। बच्चे यहां धारणा है, बिना धारणा के कुछ नहीं होता। इसलिए बाबा रोज नई नई विधियां देता है। क्यों? ताकि कुछ तो उठाओ अपने से और आगे बढ़ो। सारी विधियां हर कोई नहीं कर सकता, इसमें से तुमने जो उठाई है उसे तुम करो। होश में आओ, जागो बच्चों। इस मार्ग को या गुरु के किसी भी मार्ग को हल्के में नहीं समझना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बाबा ने अभी कहा आपको दाल लगाओ, बाबा ने कह दिया बच्चे
दाल लगाओ। मैंने बता भी दिया कौन सी दाल, कितनी दाल। तुम्हें एक बारी में समझना। तुम अगर दोबारा पूछने आए, बाबा ये दाल ना, इतनी ना, वो दाल शरीर के लिए अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। कोई कहेगा बाबा आप ही ने तो कहा है वेरीफाई कराओ, मुझसे नहीं अभी। और अभी वेरिफिकेशन की आदत को बंद करो। एक बार सुनना है और उसे उसी प्रकार से करना है। तुम दोबारा कह भी नहीं सकते बाबा, हम एक बार रिपीट करें, नो, नॉट अलाउड नाउ। अभी अलाउड नहीं है ये सब कहना। समझ है बच्चे? इसलिए मैं जो जो ज्ञान दे रहा हूं, जो जो धारणा बता रहा हूं, उसकी एक यात्रा है। जो उससे गुजरता जाता है वो उस अवस्था तक पहुंचता है। जो उसे हल्के में ले लेता है, ठीक है उसमें क्या हुआ, वेरीफाई किया नहीं किया, हमने तो ठीक से तो किया है, करते रहो। आगे चल के पता चलेगा जब खुद के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वेरीफाई ना करने के कारण जो गलतियों का संस्कार अंदर पड़ा है वो जब इमर्ज होता जाएगा हर कर्म में, तब तुम हीरो होगे, क्योंकि हर वक्त गलती होगी। इसलिए बाबा के किसी भी धारणा को हल्के में नहीं लेना, बाबा के किसी भी सिस्टम को हल्के में नहीं लेना। बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं। बच्चे, मेरी यात्रा है सभी के प्रति की। आज तक कोई बात परमानेंट रही है? कोई शिक्षा थोड़े समय के बाद वर्जन अपडेट होता है, पर अपडेट भी किसका होगा? जिसने पहला वाला पूरा श्रीमत अनुसार किया है। जिसने नहीं किया है वो सोचेगा हाँ बाबा ने ये कहा है ना, आज से हम ये करेंगे। ये नहीं होगा बच्चे तुझे से, और करेगा तो भी कठिन होगा तुझे करना। इसलिए जब गुरु किया जाता है तो गुरु जैसे आगे बढ़ा रहा है, कदम कदम आगे रखते आगे बढ़ना है। बहुत बच्चे इस भ्रम में चलते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। भ्रम है बच्चे तुम्हारा। समझ, जागो, तुम ही जानो तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। तुम्हारी यात्रा तुम देखो हर प्रकार से। गुरु माना एकदम चुप रहना है और चलना, शांति से चलना है, तभी कल्याण होता है। गुरु के साथ कोई भी बात करो दुर्गति हो जाएगी। गुरु तुम्हारे साथ बात कर सकता है, तुम गुरु के साथ बात नहीं कर सकते। तुम्हें परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है बच्चे। श्रीमत ली नहीं जाती अपने से, श्रीमत ली जाती है श्रीमत अनुसार। बहुत बच्चे कहते ना बाबा ये करे, समझ है बच्चे, दुर्गति में जाओ। सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है? सेवाधारियों। तुम सब जो सेवाधारी हो ना, मुझसे लिख के लेना, दुर्गति के चांसेस 99.99% है। लिख के लेना मुझ परमात्मा से, क्योंकि तुम्हें सेवा के अलावा कुछ सूझता नहीं। ये अच्छे फिर दूर से वाणी सुनने वाले, दुर्गति के चांसेस 99.99%। फिर नंबर वार संदेशियों का नंबर सबसे बड़ा, अगर वो उस कॉन्शियसनेस में कि मैं संदेश हूं, मेरा काम है संदेश लेना और देना।
सबसे बड़ी दुर्गति। उसके बाद ये मुरली की व्यवस्था, सेटअप, ये लाइव एडिटिंग, उसके बाद भोजन वाले, यज्ञ संभालने वाले, समझ है बच्चे। सेवाधारी मना दुर्गति। अब तक सुना है सेवा मना मेवा, भ्रम है बच्चे। सेवाधारी मना दुर्गति, ये मेरा स्वमान है। सेवा मना दुर्गति। सेवा को क्या कहता हूं मैं? वायरस। आज तक बदला है मैंने ये वचन। हाँ ठीक है, कभी कभार मैंने वाणियों में कहा होगा कि सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए, फंसना नहीं चाहिए कि मेरी सेवा। सेवाधारियों का यही प्रॉब्लम होता है, मेरी सेवा करके फंस जाते हैं। ये मेरी जवाबदारी है। 2 दिन तुम्हें सेवा क्या दी, तुम मर गए, आत्मा मर गई। सेवा में आत्मा जल्दी मरती है, जल्दी मरती है बच्चे। तुम 4 मिर्ची भी काटने की सेवा करो, 2 टमाटर काटने की सेवा करो, आत्मा जल्दी मरती है। सब होश में नहीं रहते उनकी तरह। अब डिटैच होना सेवाओं से, डिटैच। कभी भी कोई भी सेवा बाबा ने हटाई, कोई दुख होगा? बात समाप्त हो गई। अगर दुख नहीं होगा तो डिटैच्ड हो, बाकी जिसको दुख लगेगा वो अटैच्ड है। समझ में नहीं आता हर किसी को। सेवा से चलते चलते कब प्यार हो गया, कब मोह हो गया, कब अटैचमेंट हो गई। बहुत सारे टीचर्स हैं, मुरली पढ़ते पढ़ते कब टीचर की पोस्ट पोजीशन से अटैचमेंट हो गई, पता भी नहीं चला। वो टीचर अगर अटकी हुई नहीं है तो अपने स्टूडेंट को बिठाए मुरली सुनाने के लिए और खुद स्टूडेंट बनकर बैठे, मुरली सुने। मैं भी तो देखूं कितना दम है। टीचर 24 घंटे उसी स्मृति में रहते हैं कि हम टीचर हैं। उन्हें कभी स्मृति नहीं आती कि वो स्टूडेंट है। समझ? हर प्रकार की पोस्ट पोजीशन, किसी भी प्रकार का कोई भी इंचार्ज, गाइड फंस जाता है। वो उसी स्मृति में रहता है कि वो ये है। सेवा बहुत खतरनाक होती है बच्चे। अभी भी मैं ज्ञान दे रहा हूं, देखो इस ज्ञान से मेरे अटैचमेंट है क्या? कोई भी रीड करे भाई, कोई भी आओ, बैठो, ज्ञान दो, कल्याण करो सबका, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ही ज्ञान देना है ऐसे नहीं है बच्चे। इस संसार में कोई भी जन्मे और संसार का कल्याण करे, मैं भी उसके साथ चलूंगा, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है बच्चों, जागरूक होना पड़ता है। सेवा में जल्दी फंस जाते हैं, जल्दी, और आत्मा मर जाती है बच्चों। वायरस लगने के बाद क्या होता है? शरीर मर जाता है ना, और जीवित बचा भी तो भी शरीर वैसा नहीं होता जैसे पहले था। दिखने में वैसे दिखता है, न वो ताकत रहती है, न वो मजबूती रहती है वायरस लगने के बाद। उसी प्रकार से सेवा का वायरस लगने के बाद आत्मा मर जाती है। समझ है बच्चे? जागो। ये ड्रग्स है बच्चे, सेवा। जैसे ड्रग्स लेने वाले कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, उसी प्रकार सेवाधारियों को सेवा ना मिले ना, बेचैन होते हैं। उनकी सेवा किसी और को दे दी, परेशान होते हैं। और बच्चों ध्यान में रखना, जितने भी सेवाधारी हो,
मैं परमात्मा पहले से बताता हूँ 100% दुर्गति होगी, इसलिए बस निमित्त मात्र सेवा करनी पड़ती है और ये सबसे होगा नहीं। इसलिए श्रीमत अनुसार सेवा, बाबा जिसको जब जो सेवा दे दे, समझ। पर फिर भी तुम्हारी जान अटकती है, समझ। ये सिस्टम की सेवा है। थोड़ा इको ज्यादा हुआ, बैटरी लो हुई, कुछ हुआ, तुरंत जिसकी सेवा है वो कहेगा अरे वो आवाज ज्यादा हो रहा है, इसको वायरस लग गया है। कुछ नहीं तो उसका ध्यान तो जरूर जाएगा अंदर से, वो बोलेगा नहीं, बाहर से कंट्रोल करेगा, पर अंदर से ध्यान जाएगा। समझ की बात है बच्चे, सारे जागना पड़ता है। सेवा को तुम कितने भी एक्सपर्ट हो नहीं लेना, उससे दूर रहना, सेवा से दूर रहना, तो अपने कल्याण के पास रहोगे। और परमात्मा उन्हीं से प्यार करता है जो सेवा से दूर रहकर अपने कल्याण के पास रहते। जो सेवा में व्यस्त है ना, वो बच्चे मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। जो अपने कल्याण में व्यस्त है, विश्व कल्याण में व्यस्त है, वही बच्चे बाप को पसंद है। समझ सारे विश्व कल्याण या स्व कल्याण, स्व कल्याण का पुरुषार्थ करने वाले को कभी तुमने सुना है थोड़ा बोर हो गए, थक गए, परेशान हो गए? सेवाधारियों को थोड़ा चेंज के लिए बाहर जाते हैं, थोड़ी कोई ग्रीन टी पीते, काढ़ा पीते, शरबत पीते, थोड़ा जरा चेंज कर। ये सेवाधारियों की माया के नाटक होते हैं सारे। कल्याण की बात में कभी कोई थकता नहीं। समझ, सेवा से दूर रहो, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है बताना। मैंने तो बता दिया है कि दोबारा कुछ पूछना भी नहीं, अपने से कोई सवाल करना भी नहीं। ना समझो तो भी चलेगा, बिना समझ के मर जाओ, शरीर छोड़ो तो भी चलेगा, पर परमात्मा को किसी भी प्रकार के ज्ञान का, स्पष्टता का, समझ का सवाल पूछो मत। अब तक जिन्होंने पूछा मैंने उत्तर दे कुछ बैठा है उनमें? बैठेगा भी नहीं बच्चे, नहीं बैठे। समझ है सारे। गुरु को कुछ भी पूछना, यही गुरु का अपमान है। माना तुम सिद्ध कर रहे हो गुरु को कोई अकल नहीं, तुम ठीक से समझाते नहीं, तुम ठीक से बताते नहीं, तुम क्लियर करते नहीं, ये तुम सिद्ध करते हो। बहुत बार बच्चे चलते चलते पूछते बाबा एक बात पूछे, ना कभी बोला है मैंने। समझ है, जब समझना है तब समझा नहीं, और जो तुम्हारे काम का नहीं है वो तुम पूछ रहे हो। जो तुम्हारे काम का है गुरु दे रहा है ना, वो तुम्हें लेना नहीं। जागो, होश में आओ। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, ज्ञान का सवाल गलती से भी नहीं करना। हम मस्ती मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, बाप के रूप में चल रहे हो, ठीक है, ज्ञान का सवाल नहीं पूछना, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी बात हुई, स्कूल टीचर तुम्हें मेले में मिला और तुम कोई थ्योरम पूछ रहे हो उससे, कोई फॉर्मूला पूछ रहे हो,
वो बता देता है। पर बच्चे, तुम्हें नहीं लगता ये उसका भी अपमान है? उसके ज्ञान का भी अपमान है। समझे? वो जगह है क्या? स्कूल में जब वो पढ़ा रहा था टीचर, तब तुम पढ़े नहीं, सीखे नहीं। मेले में पूछ रहे हो। होश में आना पड़ता है बच्चे। जागो, गफलत नहीं करो, सेवा से दूर रहो, और जो समझना है वन शॉट में समझो। नहीं समझ सकते, छोड़ दो। आगे जो भाग्य में मिलेगा उसे समझो। पर ऐसे सदा करते नहीं चलना है, क्योंकि बच्चे, उतने ही महावाक्य तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, उतनी ही विधियां तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है। और अगर सारी की सारी विधियां, सारे के सारे महावाक्य गवा दिए, तो सब हाथ से चला जाएगा। समझो इस बात को। बहुत सजग होकर यहाँ चलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। होश में आओ, अपने स्थिति और अपने कल्याण से प्यार करो। सेवा बस निमित्त मात्र, वो भी जब श्रीमत मिलेगी। और जरूरी नहीं कि रोज हमें मिले, जिसको भी दी जाए। बाकी उसके बावजूद तुम्हें लेना है लो, करना है करो। जब भी तुम्हें सेवा मिले, श्रीमत अनुसार, पहले सवाल मन में उठाना है, कहीं मेरे अटैचमेंट तो नहीं थी, इसलिए बाबा ने मुझे नहीं दिया आज। इस प्रकार मुझे तो नहीं दिया अटैचमेंट के कारण, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुमसे फील होता है। फिर मैं कहता हूं, बच्चे तुम ये करो, तुम्हें क्या लगा? उसका डायरेक्ट कहना अलग होता है, वो तुम सबको भी पता है। और तुमसे जब फील होता है कि ये तुम्हें करना है, और वो तुम्हें कहता है बच्चे ये करो, इतना लिख के लेना। उसने जब भी ऐसे कहा है, सर्वनाश की एक कड़ी तुमने जोड़ दी है। एक कदम आगे बढ़े हो सर्वनाश की ओर। जाग सकते हो तो जागो, समझ सकते हो तो समझो। उसमें आना पड़ता है। इसलिए मैं सेवा देता नहीं किसी को, किसी भी प्रकार की। जागो बच्चों, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। फिर बच्चे क्या कहते, बाबा आपने ही तो दी, ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई पढ़। मैंने दी, पर तेरे मन में नहीं था क्या कुछ? समझ। जब तुम्हें ऑपोजिट सेवा मिले, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, वो ना मिले, अब समझ जाओ परमात्मा ने दी। पर तुम्हारी एक्सपर्टीज को देखते हुए अगर सेवा तुम्हें मिल रही, तो जरूर कोई अटैचमेंट है, मोह है। संभाल करो। इसलिए मेरी सिस्टम है, कोई मेरे पास आया, बाबा ये अच्छे से लैपटॉप चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, एक्सपर्ट है लाइव करने में, सिस्टम में। बर्तन की गली, चल, बर्तन घिसने। सिंपल ज्ञान है मेरा। बर्तन घिसने वाले को लैपटॉप पे बिठा देता हूं, तू लैपटॉप चला। संसार हैरान होता है, कैसा गुरु है, कल्याणकारी गुरु है। पर तुम्हें समझ में नहीं आता कि जितने साधन है ना बच्चों, ये माया है।
बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, इन्हीं से कल्याण होगा। मेरे वचन सदा स्मृति में रखना। इसका खाता तुम्हारे खाते में जितना ज्यादा लिखा हुआ है, तुम कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हो। और ये जितने साधन है, सिस्टम है, इनका खाता जितना ज्यादा है, तुम दुर्गति में जा रहे हो। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, किसी को सुनने में अजीब लगेगा ये सब ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहे। मैंने कहा ना, ये सारी सेवा करते, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, कोई आप में प्रवेश नहीं होता। पर जहां जरा भी अहंकार की, एक्सपर्टीज की सेवा है, आप में कोई ना कोई आता है। थोड़ा समय आगे बढ़ते, एआई यह भी उत्तर आपको देगा। यह भी आपको उत्तर देगा। पूछना आज, अगर मिला होगा, एआई के पास होगा तो वो देगा कि जब कोई लैपटॉप चलाता है तो किस प्रकार के डीमन प्रवेश होते हैं ऑपरेटिंग के लिए। तुम जागो तो ठीक, ना जागो तो भी ठीक। समझ है बच्चों, जागना पड़ता है। मैंने एक चैनल बताया था ना डीमंस का, कौन सा बताया था, भूल गया, जहां हर सेक्टर का डीमन दिखाया है। planet.ai। समझ है बच्चों, इसलिए साधनों से दूर रहना है। एंड्रॉयड का डीमन देखो, मिलेगा उस पर। एप्पल का डीमन देखो, मिलेगा। तुम हाथ में डीमन को लेकर घूम रहे हो, तुम्हें क्या लगा डीमन को लेकर तुम स्थिति बना पाओगे? जिनका पार्ट कुछ और है बच्चों, ड्रामा में, वो तुम्हारी स्थिति नहीं बिगाड़ रहे। वो अपने स्थानों में बैठे हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। समझ है बच्चे, एआई के पास सारी इंफॉर्मेशन है। परमात्मा कहता है, देह से देह के सारे संबंध भूलो। तुम जिस प्रोफेशन से हो ना, उस प्रोफेशन का भी डीमन वहां मिलेगा। तुम्हें अगर लगता है तुम ये हो, तो तुम्हारा वो स्वरूप है सूक्ष्म, जो तुम्हें नहीं दिखेगा। बहुत वेब सीरीज है जिसमें डीमन की सारी चीजें दिखाई है। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। इवन बच्चे जितने रतन पहनते हो ना, उसके भी अलग अलग डीमन है, रंगों के भी डीमन है। इसलिए सब श्रीमत अनुसार। होश में आओ बच्चे, जागृत हो जाओ हर प्रकार से। गफलत नहीं करो, जाग सकते हो तो जागो, नहीं जाग सकते तो तुम्हारा अपना ड्रामा। यहां तुम किसी भी बात से अटैच हो तो उस प्रकार का डीमन तुम्हारे अंदर है। ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, इसी प्रकार से चाहिए, उसी प्रकार से चाहिए। माना बच्चे तुम परवश हो। क्या कहा है? बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। पर तुम्हें कितना समझ में आएगा पता नहीं, तुम जानो। बहुत सिंप्लिसिटी में चलना पड़ता, श्रीमत अनुसार चलना पड़ता है।
हर प्रकार से। जाग सकते हो तो जागो, होश में आओ बच्चों, गफलत नहीं करो, मोह से बाहर आओ, साधनों से बाहर निकलो। हर ब्रांड का एक डीमन है बच्चों। बहुत सिंप्लिसिटी में चलना पड़ता। कोई भी मुझे कभी भी बताए, रॉयल लोग किस ब्रांड की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं क्या? जूते चप्पल भी, घड़ी भी, कपड़े भी वो अपने लिए बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ब्रांड में क्या है। वो जानते हैं सब, इसलिए उनके पास आपको यूनिक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बनवा के लिया है। समझ, वो ब्रांड नहीं इस्तेमाल करते। जागो बच्चों, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर बाबा कहता है जितना जाग सकते हो जागो। इस्तेमाल कर रहे हो तो मोह मत रखो, सबसे बाहर आओ, किसी भी बात में फंसो नहीं, अटको नहीं। यही प्रोग्रामिंग है कि ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। प्रोग्रामिंग है, तुम्हारे दिमाग में किसी ने भर दिया है और तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जिसके लिए परमात्मा हमेशा से कहता आया है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, पर तुम राजी नहीं भूलने के लिए। जागो बच्चों, साधनों से दूर हो जाओ तो ही साधना हो जाएगी, वरना नहीं। सबको यही लगता है व्हाट्सएप की ही जिंदगी है, इंस्टाग्राम की ही जिंदगी है, फेसबुक यूट्यूब की ही जिंदगी है। उसी पर वो हंसते हैं, उसी पर रोते रहते हैं, उसी पर इमोशनल होते हैं। उन्हें एक डिवाइस में तुम्हारी आत्मा कैद हो गई है। समझ, जब ये नहीं थे डिवाइस तब भी हंसते थे ना, रोते थे ना। समझ, क्या प्रोग्रामिंग है, और तुम होश में नहीं आ रहे हो। बाकी ड्रामा, बाबा क्या करे, तुम्हें जैसे चलना है चलो। परमात्मा का काम है ज्ञान देना, साधना मन बुद्धि संस्कार से होगी। नोटबुक में लिखकर भी साधना नहीं होती। इतने वर्षों से लिख रहे हो, विचार में भी आया है क्या? जो नोटबुक में लिखा तुमने नोट्स में, वो तुम्हारे मन में भी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाए। यहां माना यहां ही उतारना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। वो पेन भी प्रोग्रामिंग का है, वो नोटबुक के पन्ने भी प्रोग्रामिंग के हैं। भल मैंने कहा है लिख के रखो, वो लिखे रखा है कभी याद करने के लिए। पर तुम ये नहीं समझना कि वहां उतारा है तो यहां उतरेगा, यहां से ही उतारना पड़ेगा डायरेक्ट। जो कहते हैं ना, हमने इस बात को दिल पर लिया है, हम करेंगे। दिल पर ही लेना पड़ेगा, आत्मा पर, तभी तुम कर पाओगे। मोबाइल में नोट्स लिखे भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। वो तुम कभी दोबारा पढ़ भी पाओ, नहीं पढ़ पाओगे। नोटबुक भी किसी काम की नहीं है।
सब कुछ यहां बच्चे, सब कुछ। क्या पुराने गुरुकुल में नोटबुक होते थे? मुश्किल से ग्रंथ एक बनता था, न किसी के पास पेन था, कलम, न नोटबुक थी, पर वो डायरेक्ट सुनते थे, डायरेक्ट अपने अंदर लेते थे, डायरेक्ट उसे धारणा में उतारते थे। यही उपाय बचा है, बाकी और कोई उपाय नहीं है बच्चे। जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो। बाहरी रूप से कुछ नहीं होता, साधनों से कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सभी ने सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ी है, बरोबर है? कोई भी एक साल बताओ, मुरली की तारीख बताओ, एक महावाक्य सुनाओ मुझे, तारीख के साथ सुना सकते हो? 44 महाग्रंथ पढ़े हो, 44। एक साल बताओ और उसमें से एक तारीख बताओ मुरली की, और एक महावाक्य बताओ। नहीं बता सकते, इतनी बुद्धि डल हो गई है। तुम बचपन में कितनी पढ़ाई करते थे, लौकिक पढ़ाई, सब याद रहता था तुम्हें। इस डिवाइस से सारी स्मृति मिटती है, कंटिन्यूस। उसकी 1 सेकंड की लाइट काफी है स्मृति मिटाने के लिए। 1 सेकंड की लाइट, बस तुम लॉक ऑन करो, स्क्रीन ऑन हो जाए, स्मृति मिट गई। पर सब समझे तुम, बाकी ड्रामा। बुद्धि कमजोर हो गई है। थोड़ा समय रुको, अभी इस ही डिवाइस से पागलपन के दौरे पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग बाहर आएगी। किंग्समैन 1 देखा है ना, कैसे फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करते हैं। जिन जिन के पास वो सिम कार्ड होता है, सब एक दूसरे को मारते काटते हैं। नहीं देखा है तो देखना कभी किंग्समैन 1। समझ है बच्चे, जागो। 2 में तो सीधी आ लगा दी चिप। होश में आ सकते हो तो आओ। 1 सेकंड की लाइट काफी है बच्चे, तुम्हारी सारी अच्छी स्मृतियां मिटाने के लिए। 1 सेकंड की लाइट, बाकी बच्चे ड्रामा। ये वही फ्लैश है बच्चे जो मेन इन ब्लैक मूवी में दिखाई है। बस 1 सेकंड की फ्लैश ऑन करते हैं, सामने वाले सब लोग भूल जाते कि अभी क्या हुआ था यहाँ पर। ये वही फ्लैश है जो तुम्हारे डिवाइस में लगी है, पर तुम राजी नहीं, और तुम चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जहर छोड़ो, तभी तो अमृत प्राशन कर पाओगे। मन बुद्धि संस्कार से अपना कल्याण करो, साधनों से दूर रहो, बाकी तुम्हारी मर्जी। सभी का कल्याण हो, सभी अस्तित्वों का, सभी आत्माओं का कल्याण हो।